अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेली स्पोर्ट डॉट क्रिकेट। पाकिस्तान और भारत का मैच आपने देखा, एमसीजी ग्राउंड में खेला गया और ये मैच कई ज्यादा सवालात खड़ा करके चला गया, खास तौर पर अंपायरिंग के हवाले से, आईसीसी के कानून के हवाले से और खास तौर पर भारत के जो कुछ हक में फैसले दिए गए, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले दिए गए। मैं तमाम की हकीकत आपके साथ शेयर करूंगा। क्या विराट कोहली ने जिस गेंद पर 3 रन बनाए, जब वो आउट हुए थे, नवाज की गेंद जो नो बॉल की अगली गेंद थी, क्या वो रन पाकिस्तान के यानी कि स्कोर में कंसीडर किए जाने थे? उसके अलावा जो नो बॉल दी गई थी नवाज की, और स्पिनर बॉलर स्पिन बॉलिंग करवा रहे थे नवाज विराट कोहली को, तो क्या वो नो बॉल बनती थी? उस हवाले से आईसीसी के कानून हमने मुकम्मल तौर पर पढ़े हैं और वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि आईसीसी इन कवानीन या इस नो बॉल के हवाले से क्या कहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि नवाज जब आखिरी ओवर कर रहे थे 20वां भारत के खिलाफ, एक इंतहाई क्रूशियल सिचुएशन में, जहां शायकीन जो क्रिकेट थी उनकी तादाद लगभग 1 लाख के करीब थी और इंतहाई जो एक मुश्किल, एक थ्रिलिंग जो सिचुएशन थी मैच की बन चुकी थी, लेकिन उस इसी के दौरान कुछ अंपायरों की तरफ से गैर कानूनी फैसले भी किए गए, जिसमें गैर कानूनी तौर पर भारत को मदद मिली। और अब इस पर बीसीसीआई या फिर आईसीसी क्या रद्द अमल दिखाता है? खासतौर पर बीसीसीआई की तरफ से तो कोई फैसला नहीं आएगा, लेकिन आईसीसी को सोचना होगा कि आप पाक भारत मुकाबले में इस तरह किस तरह जो आपके अंपायर है, जो कि ग्रेड ए के अंपायर है, जो कि एक एलीट पैनल में आपने शामिल किए हैं, वो इस तरह की बड़ी बड़ी संगीन गलतियां कर सकते हैं, और वो भी खास तौर पर एक इंतहाई क्रूशियल सिचुएशन के मौके पर, जहां पाकिस्तान लाजमी तौर पर वो अगर नो बॉल निकाल देते तो मैच जीत चुका था, लेकिन फिर भी एक नाकाम कोशिश की गई थी। एक यानी कि एक पाकिस्तान के साथ धोखा किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है। आईसीसी का नो बॉल के हवाले से क्या कानून है, जो कि नो बॉल दी गई, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफ द बॉलर इज स्लो, अगर बॉलर स्लो है, आ वेस्ट हाई इज डिलीवरी इज नॉट आ नो बॉल, यानी कि अगर उसकी वेस्ट ऊपर गेंद है तो वो नो कंसीडर नहीं की जाएगी। इट मस्ट बी मच हायर, अगर वो इससे ऊपर है, ओवर द शोल्डर, अगर वो कंधों से ऊपर है, टू बी एलिजिबल डिलीवरी अनलेस द पेस इज मीडियम और फास्ट। वो कह रहा है कि अगर बेस से बॉल ऊपर है बतौर स्पिनर की, तो वो नो बॉल कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर मीडियम फास्ट बॉलर या फिर प्रॉपर फास्ट बॉलर है, तो तब ये कंसीडर की जाएगी कि ये नो बॉल है। यानी कि ये मैंने आईसीसी का आपको आइन पढ़कर सुनाया है, आइन की शिक पढ़कर सुनाई है, कि इसमें साफ साफ लिखा है कि स्पिनर का जो हाइट वेस्ट से ऊपर गेंद है उसका कोई नो बॉल नहीं बनती। लेकिन अफसोस कि भारतीय जो बीसीसीआई एक बोर्ड की खातिर या फिर उनको खुश करने की खातिर जो अंपायर है या फिर आईसीसी ने कुछ ऐसे फैसले दिए, ये फैसला थर्ड अंपायर की तरफ से आया, जो फील्ड ऑन फील्ड अंपायर थे उनकी तरफ से ये फैसला आया। बाद में कौन सी ऊंच नीच होती रही है वहां पर जाके थर्ड अंपायर के साथ, उसका हमें पता नहीं है। बहरहाल ये नो बॉल नहीं बनती थी। और आप बात कर लेते हैं विराट कोहली ने जिस पर 3 रन लिए थे फ्री हिट से अगली गेंद पर, तो वो फ्री हिट जो है वो भारत के हक में थी, बिल्कुल उस पर रन बनते थे। और इस हवाले से बिल्कुल तहकीक से बात साबित हुई है कि जो नो बॉल के बाद वाली गेंद है, चाहे आप उस पर स्टंप आउट के अलावा दीगर तमाम शोबों से आप रन ले सकते हैं, चाहे वो आपके जिस तरह भी हो। यानी कि अगर वो गेंद कहीं जहाँ पर कैच होता है या फिर विकेट के साथ लग कर कहीं जाता है या फिर लेग बाय हो जाता है, जिस तरह भी हो सकता है, तो वो जो है वो स्कोर कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा यानी कि जो नो से अगली गेंद थी उस पर स्कोर कंसिडर किया जाना था। और उसके बाद बात करेंगे कि जो आज इफ्तिखार चाचा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पहला रिकॉर्ड वो है कि वो बतौर पाकिस्तानी क्रिकेटर टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में 150 प्लस स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 4 मैचों में 159 स्कोर कर चुके हैं, जबकि बाबर 115 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। यह रिकॉर्ड पहला था। उसके अलावा दूसरा रिकॉर्ड है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बतौर पाकिस्तानी खिलाड़ी सबसे ज्यादा टी20 में चौके लगाने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने 13 चौके लगाया। बाबर आजम 12 चौकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। और तीसरा रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा छक्के लगा लिए। ऑस्ट्रेलिया में अब उनके छक्कों की तादाद 7 हो गई है, जबकि दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों में टी20 फॉर्मेट में सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं। और उसके अलावा दीगर बल्लेबाजों में और भी बल्लेबाज हैं, 2 या 1 छक्का लगा सके हैं, लेकिन 5 से ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो इफ्तिखार के पास है। इफ्तिखार ने 2 दिन पहले एक फेसबुक ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया था, जहां पे उन्होंने पंजाबी में लिखा था कि मैं तैयार हूं और मैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूं, कि मुझे अपनी और जो है
अपने मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखना। और उससे पहले बयान दिया कि ऑस्ट्रेलिया में छक्के लगाना जो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शायद वो बात सच हुई और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान मैच ना जीत सका। एक थ्रिलिंग मैच हुआ और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अगले मैचों में कम बैक करेगा और सेमीफाइनल के लिए अपनी पोजीशन को मजबूत बनाएगा। मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में, अल्लाह के बाद।